Good morning to all of you. Today we are discussing the topic is landsliding. So now, what is the landsliding? First of all, this question is arise. It is the rapidly movement and the material are related to the material and the size shape. These all are the related to the nature of discontinuity in the rocks. The degree weathering and the steepness of the slope depend upon the type of the movement and the material. Several type of the identified in the categories means लैंड स्लाइड जिसको हम कह रहे हैं भूस्खलन, इट मीन्स क्या है कि जिस तरह से किसी भी पार्ट जो है उसका मूव करना, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर किसी भी पार्ट का मूव करना। और इसके अंदर क्या है, जितनी भी तरह की जो आकृति है या उसकी नेचर है या उसके अंदर जो मटेरियल है वो सारे का सारा जो है वो डिपेंड करता है ढाल के ऊपर। जो स्लोप है, स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है, स्लोप प्लस नेचर ऑफ रॉक्स। नेचर ऑफ रॉक्स में क्या है, जैसे तीन तरह की हमारी नेचर है, जैसे है जिसमें हम हार्ड सॉइल जिसको हार्ड नेचर जिसको बोलते हैं उस जिसमें इग्नियोज आती हैं। और इसके अलावा हम जो बात करते हैं वो करते हैं सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये सभी जो है रॉक्स, इनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो हमारी ढाल है उसमें अंदर जो हमारा डेब्रीज है, जितने भी तरह का, जिसको मलबा बोल रहे हैं, वो उसकी स्लिपनेस के ऊपर डिपेंड करता है। किसकी? रॉक्स की, जिसके जरिए वो नीचे स्लिप कर रहा है। जैसे कि ये डायग्राम्स के अंदर हमने इस चीज़ को बताया है। ये जो है हमारी पहले रॉक स्ट्रक्चर था। ये जो थी डॉट लाइन में, ये पहले रॉक स्ट्रक्चर थी। द इनिशियली पोजीशन ऑफ द स्लोप एंड देन व्हेन द लैंडस्लाइडिंग्स आर अकर्ड, देन द मटेरियल इज here gathered. We can say that the slumping body show backward rotation of the material. Here the material, it was the initial stage and this was the material when the after the landsliding. इट मीन्स क्या है कि जैसे ही जब लैंडस्लाइडिंग होती है तो प्रेजेंट पोजीशन के अंदर ये हमारा जो डॉटेड में दिखा रखा है ये हमारा जो है इनिशियल स्टेज है। उसके बाद जैसे ही लैंडस्लाइडिंग होती है तो जितना मटेरियल है वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर जो हमारी मटेरियल है वो हमारा जितने भी तरह की हमारी रॉक्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है भी वो रॉक्स किस तरह की है, उसके ऊपर ही जो है हमारा ये सारे का सारा जो है ये रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। हार्ड है, सॉफ्ट है, ये सारी रॉक है हमारी, किस तरह से इसके ऊपर स्लाइडिंग होगी, फिसलन होगी, ये सारा नेचर ऑफ रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है हम जिस नेक्स्ट इज द इरोजन
and deposition. The both process is the part of the geomorphic process. We can say that it was a part of the physically. सबसे पहले क्या होता है हमारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपर्दन, किसी भी चीज़ का कटाव होता है, इसको बोलते हैं कटाव, अपर्दन। फिर होता है डिपोजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण। इट मीन्स क्या है, कहीं से अगर कोई चीज़ कटाव होगी तो कहीं पर जाकर जो है वो निक्षेपण भी करेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं गंगा रिवर की, तो गंगा जो रिवर है वो जितने भी माउंटेन्स हैं वहाँ से, जहाँ से वो गंगोत्री से निकलती है, वो अपने साथ में बहुत तरह का मटेरियल डेब्रिस वो लेके चलती है। और उसके बाद क्या है, वो जैसे जैसे वो यूपी से, बिहार से होती हुई वेस्ट बंगाल में आकर, जहाँ पर उसको जो है हम पद्मा बोलते हैं, वहाँ पर आकर जो है अपना जितना भी मलबा है उसका डिपोजिशन करती है। और उस पार्ट को जो है आज हम सुंदरवन का डेल्टा बोल रहे हैं। इट मीन्स क्या है, जितने भी तरह का जो वहाँ से इरोजन किया, माउंटेन से और इरोजन किया, और डिपोजिशन कहाँ पे किया, जाके वेस्ट बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर उसने सारे का सारा जो है अपना मटेरियल का डिपोजिशन कर दी। तो जो रिवर है वो अपने साथ में बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलती है। और बहुत सारे हमने देखे हुए होंगे जो ग्रेवल्स होते हैं वो हार्ड फॉर्म्स में होते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो इरोजन होता रहता है इन द पार्ट ऑफ द रिवर, देन देयर शेप इज इन द राउंड शेप एंड द प्रॉपर शेप. First their shape is like this, and after the deposition the stone, their shape is in the round form due to the internally erosion of in the river. And अगर हम इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं तो when the mass rocks breaking into the similar fragments through the weathering and any other process, erosionally geographical agent like a running water, if I say that the agent, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि वेदरिंग के अंदर क्या है, वो सभी के सभी एजेंट काम करते हैं एक तरह के, लेकिन अभी जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मास मूवमेंट के अंदर, वो उसमें एजेंट काम नहीं करते हैं। लेकिन दोबारा से इरोजन के अंदर जो है हमारे अलग अलग तरह के जो है एजेंट काम करते हैं, लाइक ए रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, waves, remove. These are all the agent: running water, ground water, glacier, wind and the wave. These all are the part of the erosion. ये सभी क्या करते हैं, इरोजन का काम करते हैं, दोनों ही काम करते हैं, इरोजन भी करते हैं पहले और कहीं पर जाके इसका डिपोजिशन भी करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है फैक्टर इसमें काम करते हैं। ओके, हैव अ गुड पॉइंट। एंड द weathering, mass wasting and the erosion are the degradational process. We can say that it was the degradation process when the rocks is in the we can say जब जो रॉक्स है वो टूटने की कंडीशन में होती हैं, देन द वी कैन से दैट द डिग्रेडेशन, दैट द वर्ड इज द डिग्रेडेशन एंड द डिग्रेडेशन जो प्रोसेस है, डिग्रेडेशन जब शुरू होता है तो उस टाइम इरोजन और डिपोजिशन, इरोजन सबसे पहले शुरू होता है
इरोजन करना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ अ इरोजन दैट द लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टिन्यूस चेंज दैट द अर्थ सरफेस इन द अंडरगोइंग एज द इंडिकेटर and the denotational process like erosion and the transportations are controlled by the kinetic energy। ओके, जितने भी तरह की हमारे पर मटेरियल है वो सभी को एक काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ही हमारा वर्क करते हैं। कोई भी चीज़ प्रोसेस में होगी, कोई भी चीज़ एकदम से फास्टली जब चलेगी तो उसको काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ही जो है, क्योंकि एक उसको फोर्स मिलेगी। जब फोर्स मिलेगी, फोर्स किसके थ्रू मिलेगी, जब जैसे रोटेशन कर रही है, अर्थ रोटेशन कर रही है, तो हर चीज़ को विंड जो है एक तरह की हमारी जो है हर पार्ट को काइनेटिक एनर्जी, सपोज किसी भी पार्ट के ऊपर अगर विंड जाकर टकराती है तो मान लो कोई मटेरियल है, सपोज कोई स्टोन है, स्टोन अपने आप तो हिलेगा नहीं, जब जब विंड उसके साथ में आकर उसको हिलाएगी तो काइनेटिक एनर्जी उसमें पैदा होगी और फिर वो रोटेट करना शुरू कर देगा। इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। एंड kinetic energy, and we are talking about that the ये जितने भी तरह की हमारी इरोजन है, डिपोजिशन है, ये भी एक तरह से जो हमारी रॉक्स है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। द नेचर ऑफ द रॉक्स, व्हेन द रॉक्स आर हार्ड then the erosions are less and the deposition also in the less form. When the rocks are in the soft form, which we can say that the metamorphic and the sedimentary rocks, their erosion is very rapidly fast and the deposition also fast. In the igneous rocks their erosion is less and the deposition is also in the less forms. It means जितनी भी तरह की इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा मेन अहम रोल अदा करता है। इन्वायरमेंट के अंदर क्या है हमारा, जितने भी क्लाइमेटिकल फैक्टर है, क्लाइमेट कैसी है हमारी, विंड कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, उसके बाद स्लोप कैसा है, तो दीज ऑल आर द फैक्टर फॉर द इरोजन एंड द डिपोजिशन। अगर क्लाइमेटिकली कोई चीज़ ड्राई है या वेट है, ड्राई है तो उसका इरोजन ज़्यादा होगा। विंड कैसी है, अगर फास्ट है, जिस तरह से जैसे अब लू का टाइम आएगा तो लू चलेगी, तो अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो इरोजन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर, अगर ड्राइनेस कैसी है, टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, तो वो उस वैसे ही मैकेनिकल वेदरिंग का पार्ट बन जाएगा। जैसे कोई भी हम बात करते हैं, माउंटेन है, वो दिन के समय जो है फैलते हैं और रात के समय सिकुड़ते हैं। जब उनका मतलब कोई चीज़ फैलेगी या सिकुड़ेगी तो फिर क्या होता है, वो अपने आप में जो है टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट भी जो है हमारे लैंडस्लाइडिंग का ही पार्ट है। लैंडस्लाइडिंग, अगर लैंडस्लाइडिंग होगी तो उसमें इन्वायरमेंट का अहम रोल अदा है। इन्वायरमेंट कैसा है, तो आज हमने डिस्कस किया लैंडस्लाइडिंग, उसके बाद हमने उसके बाद की भी स्लोप्स और नेचर पे डिपेंड करता है, इरोजन और डिपोजिशन के बारे में बात की, और इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।